नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी लोग कक्षा 10 की विज्ञान का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको कंटिन्यू किए थे, तो उसको हमने क्या किया था, पढ़ लिया था कुछ चीज़ें। और जो इस समय था, तो इस समय हम सभी लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार देख रहे थे। तो इसके कुछ प्रकार हमने पिछले के लेक्चरों में कवर कर लिए थे, और कुछ जो अपक्रियाएँ हैं उन अपक्रिया को आज कवर करेंगे। तो देखिए, आज की जो अपक्रिया है वो क्या है। तो आज की जो अपक्रिया है तो उसको हमें पढ़ना है ऊष्माशोषी अपक्रिया, कि ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो बात करें ऊष्माशोषी की, तो यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कहता है कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि दो अभिक्रियाएँ एक जैसी मिलती जुलती रहती हैं। जैसे एक है ऊष्माशोषी और दूसरी जो अपक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी। एक अपक्रिया है तो वो है ऊष्माशोषी और दूसरी अपक्रिया है तो है ऊष्माक्षेपी। इन दो अपक्रियाओं में क्या होता है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को ऐसे बताऊंगा, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखो क्या लिखा, ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब क्या होता है, सोखना। क्या होता है, सोखना। शोषी का मतलब सोखना, याद रखिएगा। तो क्या हो गया, शोषी का मतलब सोखना। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, नहीं सोख रहा हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऊष्माशोषी। ऐसे नहीं समझ पाएंगे, चलिए और आगे बताते हैं ये। तो देखिए, हम बात करें तो ऊष्माशोषी का मतलब क्या हो गया, कैसे समझेंगे। तो हम लोग चाय पीते हैं, ठंडी के मौसम में अधिकतर चाय पीते हैं लोग। तो देखिए चाय कैसे बनती है। तो मान लो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया पानी, हमने पानी ले लिया, और क्या लेंगे, पानी के साथ में दूध लेंगे। दूध के साथ और क्या चाहिए, दूध के साथ और क्या चाहिए, दूध चाहिए, उसके साथ हमें चीनी भी चाहिए। क्या चाहिए, चीनी चाहिए, और क्या चाहिए, और चाहिए चाय पत्ती। हमको चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, और चाय पत्ती चाहिए। और अदरक की भी आवश्यकता होती है, अदरक भी होना चाहिए तो और स्वादिष्ट बनेगा। तो अदरक। तो आप ये बताइए इससे क्या बनेगा, हमको चाय बनाना है। तो ये बताइए, यदि आप लोगों को पानी दे दिया जाए, दूध दे दिया जाए, चीनी दे दिया जाए, चाय पत्ती दे दिया जाए और अदरक दे दिया जाए, तो क्या इससे डायरेक्ट चाय बन जाएगी? कदापि नहीं बनेगी, कभी नहीं बन पाएगी। क्योंकि इनको सब इकट्ठा कर लेने के साथ साथ हमको क्या चाहिए, ईंधन की आवश्यकता होती है। जब तक इसको गर्म नहीं करेंगे तब तक चाय नहीं बनेगी। क्या नहीं होगी, गर्म नहीं करेंगे। तो गर्म करने का मतलब क्या है, गर्म करने का मतलब है कि ऊष्मा देना। यानी इन सभी चीज़ों को जब हम ऊष्मा देंगे, क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। जब इसको हम लोग ऊष्मा देंगे तब जा कर के चाय बनेगी। क्या होगी, इसको हम ऊष्मा देंगे। जब इसको ऊष्मा दे देंगे, यानी जब पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ इकट्ठा कर लेने के बाद जब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम लोग ऊष्मा देंगे, यानी जब इसको गर्म करेंगे तब जा कर के चाय बनेगी। तो इसमें देखिए, हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ी, इसमें ज़रूरत पड़ रही है। तो जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, क्या होती है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उस अपक्रिया को कहते हैं ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सोखना। तो देखो ये ऊष्मा सोख रही नहीं है, सोख रही है। जब तो इसको ऊष्मा मिलेगी तभी तो चाय बनेगी। और जो ऊष्माक्षेपी होती है, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी मान लेते हैं हमने क्या लिया, चूना ले लिया। चूना के साथ हमने क्या लिया, जब चूना, खड़ा चूना लेके आते हैं, खड़ा चूना में जब पानी मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, पानी। जब पानी मिला देते हैं तो चूना खौलने लगता है। क्या करना है, चूना खौलने लगता है। इसका मतलब क्या, चूने का उत्पाद मिल जाता है, चूने का उत्पाद। जब खड़ा चूना लेके आते हैं हम लोग मार्केट से, उसमें जब पानी डालते हैं तो क्या होता है, खौलने लगता है। खौलने लगता है, उसके बाद क्या बनता है, चूने का घोल बन जाता है। तब चूने का घोल बनता है।
तो उस घोल को क्या करते हैं हम लोग, इस घोल को क्या करते हैं, दीवार पे मारते हैं, या कभी जिसको जहाँ पे पेंट करना होता है वहाँ पर इस घोल को मार देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें चमक आ जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ और ध्यान दिया होगा, जब इसमें पानी डालते हैं चूने में तो चूने का घोल बनता है, और घोल कैसा होता है, गर्म होता है, जलता है, क्या होता है, गरम गरम होता है। तो गरम होने का मतलब क्या होता है, उसमें सुषमा मिल रही नहीं मिल रही है, यानी जब चूने में पानी मिला दिया तो क्या होता है, खौलने लगता है। खौलने लगता मतलब क्या, उसमें से गर्मी निकलने लगती है, उष्मा निकलने लगती है। तो देखा जाए वो जो उष्मा निकल रही है तो अब क्रिया की तो इससे उष्मा निकलती है। तो देखा जो जिसमें उष्मा निकलेगी क्या होगा, जिसमें उष्मा निकलेगी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा क्षेपी। यानी जिसमें उष्मा निकलेगी उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें उष्मा की आवश्यकता होगी, जिसमें उष्मा की आवश्यकता होगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी है ये आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी इनमें आप अंतर नहीं भूलेंगे। इसका अभिक्रिया देखो कैसे होता है। तो हमने देख लो दूसरा एग्जाम्पल और लिखते हैं। हमने मान लो नाइट्रोजन ले लिया, क्या ले लिया, हमने नाइट्रोजन ले लिया, हमने नाइट्रोजन ले लिया और इसको हमने क्या दे दिया, हमने दे दिया ऑक्सीजन O2, हमने दे दिया ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन दे देते हैं तो क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएगा, क्या बनाएगा, NO बनाएगा। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में देखा जाए इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीर कहता है कि जितना इधर है उतना इधर भी होना चाहिए। तो इधर 2 है तो इधर भी 2 कर देंगे। अब देखें 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन इधर हो गया। इधर देखें 2 ऑक्सीजन इधर तो 2 ऑक्सीजन इधर, नहीं अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो हमने देखा इस लेक्चर में क्या किया, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी देख लिया। लेकिन अगर आपको कभी एग्जाम में इसकी परिभाषा लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे, जो देखते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। देखो इसमें चाय बनाने के लिए उष्मा की आवश्यकता थी कि नहीं है, थी। तो वही लिखा है कि अगर अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ रही है तो समझ जाइए कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितना लिख लीजिए और इतनी तैयारी करिए, और फिर मिलेंगे आप सभी लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।